नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आइए आगाज करते हैं संडे मॉक टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट नंबर 172 के सॉल्यूशन का। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास चीजें थी रीजनिंग के इस शानदार मॉक टेस्ट। ठीक है, आ जाओ देखते हैं भैया। चलो, रीजनिंग का सेक्शन लास्ट था इसमें, है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा रीजनिंग का सेगमेंट, है ना। और सबसे पहले क्या था मेरे भाई इसमें, तो सबसे पहले थी हमारे पास एक बॉक्स बेस्ड पजल। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या था इस बॉक्स बेस्ड पजल में, है ना। तो क्या कह रहा है 8 बॉक्सेस हैं, है ना, उनके नाम दिए हैं और ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं स्टैक में, पर सेम ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं है। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन पी एंड एल। पी और एल के बीच में कितने बॉक्स रखे हुए हैं भैया, तो केवल 3 बॉक्स रखे हैं। किसके किसके बीच में, पी और एल के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं, 3 बॉक्स रखे हुए हैं। कह रहा है बॉक्स एस इज कैप्ड इमीडिएटली बिलो एल। एस जो है ना वो एल के कहां पर है, एल के इमीडिएटली बिलो है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन एस एंड ओ। एस और ओ के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो 3 बॉक्स हैं। एस और ओ के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बॉक्स एन इज कैप्ड 2 बॉक्सेस अबव ओ। बॉक्स एन जो है वो 2 बॉक्स अबव है। किससे 2 बॉक्स अबव भैया, ओ से। अब जब इतनी चीजें मुझे पता चली ना, तो मुझे क्या लगा कि यार स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, आओ देखो कैसे स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनो भैया। मैंने पी को यहाँ रखा पहले, ठीक है, उसको 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पर किसको रख लिया, एल को रख लिया। उसके बाद एक बार एल को यहाँ रखा, बी से पार्टीशन कर लो, एल को यहाँ रखा, और उसके बाद 1 2 और ये 3 छोड़ के यहाँ किसको रख दिया, पी को रख दिया। बोला एल के तुरंत नीचे कौन है, एस। अगर एल के तुरंत नीचे एस है तो यहाँ पर किसको रख दो, एस को रख दो। ठीक, एल के तुरंत नीचे एस है, यहाँ पर एस को रख दिए। इसमें अगर देखे तो 5% अभी कंप्लीट हुए, इसमें 6% हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि एस और ओ के बीच कितने हैं, 3। अब देखो इसमें अगर ऊपर की बात करूं तो 5 और 3 8, ऊपर भी ओ को कंप्लीट कर सकता हूं और नीचे भी कर सकता हूं। नीचे यहां आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखा जाए तो नीचे तो कंप्लीट नहीं कर सकता, ऊपर कर सकता हूं। तो 1 2 और ये 3, ओ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ओ कहां आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा। यहाँ पर एस आ रहा था और ओ कहां आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा था, अच्छा ओ से छोड़ के एक ऊपर कौन है, एन, तो यहाँ एन आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ओ को ऊपर रखता हूं तो एक छोड़ के ऊपर एन को नहीं रख पाऊंगा, तो ओ कहां पर आएगा, यहाँ पर, और एन कहां पर आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, कह रहा है एज मैनी बॉक्स कैप्ट बिटवीन पी एंड एन एज बिटवीन एस एंड आर। पी और एन के बीच में जितने बॉक्स है, देखो पी और एन के बीच में 0 बॉक्स है, तो एस और आर की बात कर रहा था, तो एस और आर के बीच में भी 0 हो जाएंगे। देखो यहाँ पी और एन के बीच में 0 बॉक्स है, तो एस और आर के बीच में भी कितने हो जाएंगे, 0 बॉक्स हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा था, कह रहा था 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में 2 बॉक्स है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एम को ऊपर रख सकता हूँ, इस वाले में देखा जाए तो एम को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा था, बॉक्स क्यू इज नॉट एडजेसेंट टू एम। क्यू जो है वो एम के एडजेसेंट नहीं है। यहाँ देखो क्यू को रखने के लिए यही जगह, क्योंकि 8% तो हमने कंप्लीट कर लिए, मतलब कि ये वाली बात तो क्या हो जाएगी, ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। अगर ये वाली बात गलत है तो ये सही है, और क्यू को कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, और इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाएगा। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। मुश्किल से 1 मिनट 15 सेकंड में ये पजल लग के तैयार हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है भैया पहला क्वेश्चन इसका। तो कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में कितने बॉक्स है, तो देख लो भैया आर एन पी और ओ, 4 बॉक्स दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एज मैनी बॉक्स कैप्ट अबव एम एज बिलो। एम के अबव जितने बॉक्स है उतने ही बॉक्स किसके नीचे, तो एम के अबव 0 बॉक्स है, तो क्यू के बिलो भी कितने हो जाएंगे, 0 बॉक्स हो जाएंगे। तो भैया आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, इसका एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं जिसमें आपको मोस्टली दिक्कत होती है। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है इफ बॉक्स एल इज रिलेटेड टू एस। कह रहा है एल जो है ना वो किससे रिलेटेड है, एल जो है वो एस से रिलेटेड है। एल जो है वो किससे रिलेटेड है, एस से। देखो मैं डायग्राम क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना।
उसी के बाद कह रहा है P इज रिलेटेड टू O। P जो है वो किससे रिलेटेड है भैया? O से रिलेटेड है। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है देन इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज रिलेटेड टू N। अब ये जो N है ना वो दिया क्या है? तो N जो है वो ये S या फिर की बोल सकते हैं O दिया है और हमको इसके विपरीत जाना है, इससे पीछे जाना है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो भैया N यहाँ N से ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तभी बता पाएंगे कि N जो है वो किससे रिलेट हो रहा है। अगर बात करें तो N किससे रिलेट हो रहा है? R से। R दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है भाई। अगला क्या है हमारे पास, देखो आ जाओ। ओके जी, तो अगले में है हमारे पास क्या? अगले में है हमारे पास 71 से 75 में एक और पजल, ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। 7 पर्सन है, उनके नाम दिए हैं और ये लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डेजिग्नेशन, ये नाम दिए डेजिग्नेशन के, इनमें क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है सीईओ इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो जब हमको इतनी जानकारी पता चल गई तो एक सिंपल सा काम हम क्या कर लेते हैं भैया, सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। आ जाओ, एक फटाक से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, 7 पर्सन को रखने के लिए। ठीक, आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये, ठीक है। कौन कौन सी डेजिग्नेशन है चलो बताओ। डेजिग्नेशन है हमारे पास सबसे पहले सीईओ, सीईओ है। उसके बाद क्या है भैया? सीएफओ है। क्या है? सीएफओ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास सीटीओ। क्या है? सीटीओ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी कर लीजिए इसको। उसके बाद क्या है? जनरल मैनेजर, जीएम कर लीजिए इसको। उसके बाद क्या है? असिस्टेंट मैनेजर, एएम कर लीजिए इसको। और लास्ट में क्या है हमारे पास? लास्ट में हमारे पास क्लर्क, सीएल लिख लीजिए इसको। ठीक है, चल आ जाओ अब पढ़ते हैं आगे क्या दिया है, देखो ध्यान से। कह रहा है एन इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू द वन हु इज जनरल मैनेजर। कह रहा है एन उससे जूनियर है जो जनरल मैनेजर है, ठीक है। तो एन आ कहाँ कहाँ सकता है मेरे भाई, मुझे बताओगे? एन कहाँ कहाँ आ सकता है बताओगे? तो एन के लिए मेरे पास दो प्लेसेस है। कितनी प्लेसेस है एन के लिए? दो प्लेसेस है। और वो दो प्लेसेस कौन कौन सी हैं? आओ बताता हूँ, ध्यान से देखना। एन को मैं कहाँ रख सकता हूँ? एन अगर जनरल मैनेजर से जूनियर है तो एन यहाँ आ सकता है, और कहाँ आ सकता है? यहाँ पर एन आ सकता है। आगे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एन एंड एम। एन और एम के बीच में कितने हैं? दो। तो एम कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। एम कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो, कह रहा है एल इज इमीडिएटली सीनियर टू के। कह रहा है एल जो है ना वो के से क्या है? इमीडिएटली सीनियर है। आगे क्या बोल रहा है? हु इज जूनियर टू एम। हु मतलब कौन भैया? के जो है, एल इज इमीडिएटली सीनियर टू के, और के जो है वो जूनियर है किससे? एम से। के जो है वो एम के कहाँ पर है? नीचे है। अगर देखा जाए तो इनको रखने के लिए मेरे पास जो जगह है वो यही है। एल को यहाँ रख दूं, के को यहाँ रख दूं, एल को यहाँ रख दूं और के को यहाँ रख दूं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एज मैनी सीनियर टू आर, एज मैनी पर्सन सीनियर टू आर जूनियर टू ओ। आई से सीनियर जितने हैं, आई से सीनियर जितने हैं उतनी किससे जूनियर है भैया? ओ से जूनियर है, ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहा है? ओ इज नॉट जूनियर टू के। ओ जो है वो के से जूनियर नहीं है, मतलब कि ओ जो होगा वो के से कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। अब देखो इस वाले में तो भैया अगर आई को यहाँ रखता हूँ तो आई के ऊपर जितने उतने के ओ के नीचे नहीं होंगे। यहाँ भी तीनों जगह अगर मैं आई और ओ को रखने की कोशिश करूँ तो नहीं रख पाऊंगा। मतलब कि ये वाली बात तो क्या है? ये वाली बात तो सरासर गलत है। अगर ये वाली बात गलत है तो आओ इस वाली बात को सही साबित करते हैं। देखो क्या होगा। अब अगर मैं बात करूं तो ओ जो है वो के से कहां पर है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। नॉट जूनियर बोला था तो ओ जो है वो के से ऊपर की तरफ है, और जितने ओ के नीचे उतने आई के ऊपर है। तो एक ही जगह बचती है कि ओ को मैं यहाँ रख दूं और आई को कहाँ रख दूं? यहाँ पर रख दूं। एक कोई पर्सन बचा, कौन बचा? आई जे बचा, है ना। तो जे कहाँ पर आ जाएगा? जे आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से अरेंजमेंट बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इस पजल में भी, ठीक है। आ जाओ, देखो क्या है पहला सवाल, इसका ध्यान से देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू जे। जे से जूनियर कितने लोग हैं? तो जे से जूनियर देख लीजिए भैया, एम एल के एन और आई। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। अब यहाँ 5 तो कहीं है नहीं,
तो इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक होगा, ए और सी में से। कह रहे एज मैनी पर्सन सीनियर टू एल, जितने लोग एल से सीनियर है। ना बाबा ना, ये नहीं होगा। एज मैनी पर्सन सीनियर टू एन, जितने लोग एन से सीनियर है। बिल्कुल, तो एन से सीनियर भी 5 है, जे से जूनियर भी कितने हैं, 5। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला क्या कह रहा है, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज क्लर्क। क्लर्क कौन है भैया, तो क्लर्क है हमारे आई बाबू, आई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा आओ, रिलेटेड वाला एक और बता देता हूँ। जे से रिलेटेड कौन है, एल। जे किससे रिलेटेड है, एल से रिलेटेड। देखो जे एल से रिलेटेड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आई रिलेटेड है किससे, के रिलेटेड है आई से। के किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। ठीक है, के को 2 छोड़ के नीचे आई है। अब एम किससे, एम से कौन रिलेटेड होगा, एम से कौन रिलेटेड होगा, तो एम को 2 छोड़ के ऊपर। भैया देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है साफ साफ, तो भैया एम को 2 छोड़ के ऊपर जाएंगे, क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओ। ओ दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारे पास, हाँ जी, अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास, किस चीज का सवाल है, ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है। आ जाओ देखते हैं क्या ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल में। कह रहे 6 पर्सन है, उनके नाम दिए गए हैं, और ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स कैरी करते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे एफ हैज मोर बुक देन ओनली डी। एफ के पास ज्यादा बुक है, किससे, केवल डी से। तो आ जाओ, सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं 6 पर्सन को रखने के लिए। ठीक है, आ जाओ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, आगे की कहानी देखिए, 6 5 4 3 2 और 1। ठीक, आज देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आओ, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एफ इज मोर बुक देन ओनली डी। एफ के पास ना केवल डी से ज्यादा किताब है, मतलब बाकी सबसे क्या होंगी, कम होंगी। तो डी कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। एफ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है जी हैज मोर बुक देन एफ एंड एच। जी के पास ना एफ और एच से ज्यादा किताबें हैं। जी के पास एफ से भी ज्यादा किताबें हैं और एच से भी ज्यादा किताबें हैं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है आई हैज 5 बुक मोर देन जी। आई के पास ना, आई के पास 5 बुक ज्यादा है, किससे 5 बुक ज्यादा है भैया, डी से 5 बुक ज्यादा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द वन हु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक एंड द वन हु हैज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक इज 65 एंड 55। हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक जिसके पास है उसके पास कितनी है, भैया जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक है ना उसके पास 65 किताबें हैं, और जिसके पास थर्ड हाईएस्ट है उसके पास कितनी है, 55 किताबें हैं। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जी डज नॉट हैव 60 बुक्स। जी के पास 60 बुक्स नहीं है, जी के पास कितनी किताबें नहीं है, 60 बुक्स नहीं है। अब इतनी चीजों को मुझे रखना है। ठीक, इतनी चीजों को अगर मुझे रखना है तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि आई के पास, जी के पास 60 किताबें नहीं है, और जी से 5 ज्यादा किताबें किसके पास है, तो भैया आई के पास है। अगर मैं देखूं ध्यान से, तो मैं जी को क्या यहां पर रख सकता हूं, अगर मान लीजिए मैं जी को यहां रखता हूं तो आई यहां आ जाएगा, और आई यहां आया तो उससे 5 कम किताबें जी के पास, तो यहाँ 60 हो जाए, कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, ओके, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। अगर 60 हो जाएगा तो जी के पास 60 किताबें है नहीं। मतलब कि मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे जी के नीचे एफ और एच दोनों को रखना है तो जी को यहाँ तो नहीं रख सकता, पर जी को यहाँ रख सकता हूँ, और अगर जी को यहाँ रखा तो आई यहाँ आ जाएगा। इसके पास किताबें कितनी हो जाएंगी, 60 किताबें हो जाएंगी। एच कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और एक कोई पर्सन बचा, कौन सा बचा, डी हो गया, ई, ई बचा, तो ई कहाँ पर आ जाएगा, सबसे ऊपर, और बस बात क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी समाप्त, बात हो जाएगी समाप्त। बस इतना ही करना था। कैसे किया मैंने, एक बार और देख लीजिए। मुझे पता है मैं जी के नीचे मुझे एच और एफ को रखना है, तो एफ तो ऑलरेडी फिक्स है, एच को अगर रखना है तो जी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आई भी है। तो अगर जी को यहाँ रखता हूँ तो दिक्कत ये है कि आई 65 हो जाएगा, और अगर आई 65 हुआ
तो जी के पास कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी, क्योंकि 5 का अंतर है इन दोनों के बीच में। अगर आज जी के पास 60 हो जाएंगी तो ये वाली बात तो गलत है। अगर गलत है तो जी को रखने के लिए फिर एक ही जगह मिली कि मैं थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक जी के पास रख दूं, और जी के पास अगर मैंने थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक रख दी तो आई के पास हो गई 60। बस फिर तो क्या था, फिर तो रखना ही था। ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं पहला सवाल क्या है इसका। ध्यान से देखो, कह रहा है इफ द सम ऑफ द बुक जी एंड एच इज 170 कह रहा है, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है अगर जी और एच की बुक का जो सम है वो कितना है, 107 है। जी प्लस एच जो है ना वो कितना है भैया, तो वो है 107, कितना है 107। ठीक, अब अगर ऐसा है तो भैया जी की बुक तो हमको पता है, तो एच की किताब निकाली जा सकती है, कितनी हो जाएंगी 107 माइनस 55। ठीक, अगर करूंगा मैं तो भैया 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 52 किताबें हो जाएंगी किसके पास, एच के पास। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड द सम ऑफ द बुक एच एंड एफ इज 100। एच और एफ की जो बुक है उनका सम कितना है, एच और एफ की बुक का जो सम है वो है भैया मेरे 100। एच प्लस एफ इज इक्वल्स टू वॉट, 100। अगर 100 है तो एच की बुक तो मुझे पता है 52 है, तो एफ की कितनी हो जाएंगी भैया, 100 में से 52 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था देन हाउ मेनी बुक विथ एफ, एफ के पास कितनी किताब है, तो एफ के पास 48 किताबें हो जाएंगी। 48 दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी बुक हैव मोर बुक देन आई, आई के पास आई से ज्यादा किसके कितनी बुक है, तो एक ही है ना, कितनी है, एक। एक दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चल आ जाओ अगला क्या है हमारे पास, तो अगला है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का सेगमेंट। ठीक है, आ जाओ क्या करना है भैया, तो एम का कोड बताना है। किसका बताना है, एम का। मैं एक ही कोड बताऊंगा, एक ही कोड बताऊंगा, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बार बता चुका हूं मैं, आसान है, कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर ढूंढने और काम करना है। ठीक है, एम कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, मुझे एम यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, इसके अलावा एम कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो एम का जो कोड होगा यूनिक होगा। देखो एक्ससी कहीं दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल यहाँ दिख रहा है एक्ससी। क्यू डब्ल्यू कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल क्यू डब्ल्यू नीचे दिख रहा है। एम बी कहीं दिख रहा है क्या, एम बी यहाँ दिख रहा है, तो एम बी नहीं होगा। एक ही बचा क्या, यू आई। अच्छा एम कॉमन है, एम ऊपर भी तो है, ओके एम ऊपर भी तो है, अगर एम ऊपर है तो भैया फिर तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, एक्स सी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, और कहीं कॉमन है क्या एक्स सी, एक्स सी और कहीं कॉमन है क्या, नहीं। एम बी भी कॉमन है, एम बी कॉमन है क्या यहाँ कहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। क्यू आई तो एम बी होगा ना, क्या होगा, एम बी होगा, सॉरी क्या होगा, एम बी और एक्स सी। एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मैं बोल ये रहा हूँ कि देखो एम यहाँ पर है सेकंड लाइन में, और एम जो है वो थर्ड लाइन में है, तो इन दोनों में कोड कॉमन होना चाहिए। देखो एम बी कॉमन है क्या, बिल्कुल एम बी यहाँ कॉमन है। एक्स सी कॉमन है क्या, एक्स सी कॉमन है, एक्स सी यहाँ नहीं है, एक्स सी यहाँ भी नहीं है, एम बी यहाँ नहीं है, और एम बी यहाँ पर भी नहीं है। तो एक्स सी और एम बी दोनों कोड हो सकते हैं एम के। अगर हो सकते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेरा, आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। तो देखो एक्स सी भी अवेलेबल है और एम बी भी अवेलेबल है, अगर दोनों अवेलेबल है तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब बाकी क्या आप इसके कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। क्या है हमारे पास अगला, इनइक्वालिटीज, और इसमें बताना क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो डेफिनेटली ट्रू बताना है, ठीक है, सही वाला कंक्लूजन बता देना। ठीक है, आ जाओ बता देते हैं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। एफ से जाना है आर तक, एफ कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर, और आर कहाँ पर है, यहाँ पर। एफ से आर जाने के लिए रास्ता कौन सा अपनाएंगे, तो मीडिएटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मीडिएटर पॉइंट क्या है इनके बीच, टी। तो एफ से पहले टी आएंगे, और टी से कहाँ जाएंगे, आर तक जाएंगे। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या है, एफ से जब मैं टी आता हूँ ना, तो मुझे एक लेस देन का साइन मिल जाता है, और यहाँ पर जो रिलेशन बता रहा है वो उसके साथ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब लेस देन जब मैं पीछे पलटाऊंगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, मुझे पता है। पर ये इक्वल्स टू कहाँ से लाएंगे, इक्वल्स टू तो नहीं ला पाएंगे, तो बस बात क्या है, ये वाली गलत है। आगे देखो के से कहाँ जाना है, एच जाना है। के से एच जाने के लिए पहले के से कहाँ जाना पड़ेगा, तो के से हमको जाना पड़ेगा भैया, के से कहाँ जाना पड़ेगा, के से जाना पड़ेगा टी। के से कहाँ जाएंगे, टी जाएंगे, और टी से कहाँ जाएंगे, एच जाएंगे। अब के से टी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है, देखो क्या क्या मिल रहा है भैया, लेस देन मिल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, और
उसके बाद क्या मिल रहा है इक्वल्स टू। अगर मैं देखूं तो भैया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के कारण इनका जो रिजल्टेंट है वो लेस देन आएगा, पर आगे से पीछे, पीछे से आगे की तरफ जा रहे थे जो लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब टी से एच जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लेस देन, मतलब इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, लेस देन। तो बात क्या है, बिल्कुल सही। और पहला गलत दूसरा सही होने के कारण ऑप्शन नंबर डी ओनली कंक्लूजन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज, इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, अगला क्या है हमारे पास, ए से कहाँ जाना है, टी तक जाना है, ए से कहाँ जाना है, टी तक जाना है। ठीक है, अब ए कहाँ पर है, ढूंढो यहाँ पर है, और टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है। ए से टी जाने के लिए मीडिएटर पॉइंट का ढूंढना जरूरी है, तो ए से पहले एस जाऊंगा, एस से फिर टी जाऊंगा। क्या क्या मिल रहा है, तो भैया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, ग्रेटर देन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ग्रेटर देन। तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्या मिल रहा है, एल से कहाँ जाना है, एम तक जाना है, एल से कहाँ जाना है, एम तक जाना है। तो एल से एम कैसे जाएंगे, आओ देखते हैं। एल से पहले मुझे जाना पड़ेगा एस, और फिर एस से कहाँ जाऊंगा, एम जाऊंगा। अब एल से एस और एस से एम, ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या क्या साइन मिल रहा है हमको, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखो अब एल से एस जा रहा हूं तो कैसे जा रहा हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। फिर एस से एम जा रहा हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, लेस देन, इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू, इनके बीच का रिजल्टेंट लेस देन होगा। क्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो बात ये भी क्या होगी, सही, और दोनों कंक्लूजन सही होने के कारण ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू, इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चल आ जाओ अगला देखते हैं क्या है भैया। ओके, अगले सेगमेंट में हमारे पास क्या है, तो अगले सेगमेंट में हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन। कह रहा हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द गिवन series each of which is immediately followed as well as preceded by a consonant। कह रहा है ऐसे कितने सिंबल हैं इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल है जिनके तुरंत पहले भी कोई कॉन्सोनेंट आता है और तुरंत बाद भी क्या आता है, कोई कॉन्सोनेंट। तो आओ सर्च करते हैं भैया। पहला सिंबल मिला एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन के पहले तो कॉन्सोनेंट है, बाद में ओ है, कॉन्सोनेंट नहीं है। उसके बाद क्या मिला, जे, डॉलर और डब्ल्यू, तो जे डॉलर डब्ल्यू, बिल्कुल जे भैया क्या हो जाएगा, देखो जे कॉन्सोनेंट, डॉलर क्या हो गया सिंबल, और डब्ल्यू भी क्या हो गया कॉन्सोनेंट। तो पहला पेयर मिल गया। अगला देखो, उसके बाद मिला ई एंड आई, नहीं दोनों वॉवेल है। फिर भी क्या मिला, क्यू प्लस सी, तो अगला क्या हो जाएगा, क्यू प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद क्या मिला, उसके बाद मिला परसेंटेज सी, परसेंटेज और जी मिल गया। क्या मिल गया, सी, परसेंटेज और जी मिल गया। आगे देख लो क्या मिल गया, आगे हैज के पहले वॉवेल नहीं होगा, एट द रेट के पहले क्या है, वॉवेल नहीं होगा। भैया आगे तो कुछ है ही नहीं, चार के बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कितने मिले, तो भैया मुझे ये टोटल 3 पेयर मिले। कितने मिले, 3 ऐसे जोड़े मिले जो मेरी कंडीशन कराते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। अब देखो सेम डायरेक्शन की बात है, लेफ्ट लेफ्ट की बात है, तो 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब 13th नंबर का एलिमेंट किस एंड से, तो लेफ्ट एंड से। लेफ्ट एंड देखो कहां पर है भैया, लेफ्ट एंड ये है, इससे 13th नंबर का एलिमेंट बता दीजिए, 3, 3 6, 3 9, 3 12, और सी क्या हो जाएगा, 13वां। आंसर क्या होगा, सी सी, दैट मीन्स की व्हाट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के सवाल आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या था, उसके बाद ये मिसलेनियस का एक सवाल है, ये भी आप कर लेंगे इजीली, कोई भी समस्या नहीं है। फिर क्या है मेरे पास भाई, फिर हमारे पास ये पेयर फॉर्मेशन का सवाल, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। और ये भी एक मिसलेनियस का सवाल है वर्ड फॉर्मेशन का, ये भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे, है ना। अगला है हमारे पास 91 टू 95, एक और पजल का सेक्शन। क्या बोल रही है, देखो ध्यान। कह रहा है 7 पर्सन है, उनके नाम दिए हैं, और ये क्या करते हैं, गो टू होम इज नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, मंडे टू संडे। कह रहा है 7 लोग हैं, ये लोग घर जाते हैं डिफरेंट डेज ऑफ द वीक में, अलग अलग दिन किसी वीक के, है ना। तो आओ बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक, चल आ जाओ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। चलो आज नाम लिख लेते हैं, क्या क्या है भैया, वीक
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मंडे टू संडे हो रहा है, ठीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो एक और वो ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, संभावना बनाने की मान लीजिए जरूरत पड़ी तो करा लेंगे, ठीक। चलो आ जाओ, अब करते हैं स्टार्ट पजल को। देख, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। कह रहा है कि ए गोज ऑन ट्यूसडे, ए कब जाता है भैया, ट्यूसडे को, फिक्स कर दिया, ए कब जाएगा, ट्यूसडे को, तो ए को ट्यूसडे को रख दीजिए। आगे क्या बोल रहा है, 3% गो बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितने लोग जाते हैं, 3%, तो सी कहाँ चला जाएगा, 3% बाद यहाँ। आगे क्या बोल रहा है, जी गोज ऑन एडजेसेंट, जी एंड सी गोज एडजेसेंट टू ईच अदर, जी और सी एडजेसेंट ईच अदर है, तो जी को एक बार यहाँ रख लीजिए, ए को तो यहाँ हमने रखा ही था, सी यहाँ था, जी को एक बार नीचे रख लीजिए। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी इज सेम एज आफ्टर जी, डी के पहले जितने हैं उतने जी के बाद है, तो जी के पहले, जी के नीचे 2 हैं तो डी के ऊपर 2 हो जाएंगे, जी के नीचे 0 है तो डी के ऊपर 0 हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है बी गोज 2 days आफ्टर एफ, बी जो है वो 2 दिन बाद जाता है किससे, एफ से, तो देखो यहाँ तो कहीं जगह ही नहीं है, पर यहाँ देखूं तो बी जो है वो 2 दिन बाद जाता है किस, एफ से, यहाँ तो रख ही नहीं सकता, तो ये वाली बात तो क्या हो जाएगी, ये वाली बात तो सरासर गलत हो जाएगी, ये वाली बात सही है। एक कोई पर्सन बचा है, कौन बचा है बता दो, रख लेते हैं, तो क्या क्या भैया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा है, ई को कहाँ रख लेंगे, ई को यहाँ पर रख लेंगे, और इस तरीके से ये बात, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन जाता है, देखो तो भैया फ्राइडे ये है, बी जा रहा है, फ्राइडे को कौन जा रहा है, बी, बी दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। ई गोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ई किस दिन जाता है, तो ई थर्सडे को जाता है, थर्सडे, देखते हैं यहाँ मिल जाएगा थर्सडे, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो अब बाकी क्या आप कर लीजिएगा, हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला है हमारे पास क्या, 96 से 98, क्या बोल रहा है, देखो ये भी एक पजल ही है, क्या कह रहा है, कह रहा है 6 पर्सन, उनके नाम दिए हैं, अटेंड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर वन आफ्टर अदर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, डी अटेंड्स मोर लेक्चर देन बी बट नॉट द हाइएस्ट, ठीक, अच्छी बात है। कह रहा है 2 पर्सन, डी जो है वो बी से पहले है, ठीक, डी जो है वो बी से क्या है, पहले है, पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर नहीं अटेंड करता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट नहीं करता। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच कितने लोग लेक्चर अटेंड करते हैं, तो 2 लोग करते हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एफ अटेंड्स मोर लेक्चर देन ए, एफ जो है ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है, ठीक है, एफ जो है वो ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है। आगे कह रहा है 1 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में कितने, एक लेक्चर। अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि भैया मैं इस वाली कंडीशन से स्टार्ट कर सकता हूँ इजीली, देखो कैसे, ई को मैंने एक बार यहाँ रखा, 1 2, और ई को कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, उसके बाद भैया ई को एक बार मैंने ऊपर रखा, उसको 2 छोड़ के डी को नीचे रख दिया, ठीक। चल आगे देखो क्या बोल रहा है, अब अगर मैं देखूं तो भैया कितने पर्सन है, टोटल 6 पर्सन है, ठीक। अच्छा, डी जो है वो सबसे ऊपर नहीं हो सकता, पर बी के ऊपर है, तो डी के ऊपर किसी को तो रखना पड़ेगा, हाँ या ना, 1 पर्सन तो कोई आवे करेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा था, हाँ इसके बाद क्या बोल रहा था, इसके बाद क्या बोल रहा था कि सी और ए के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है। अच्छा, डी के नीचे बी है, डी के नीचे कौन है, बी, तो बी तो यहाँ इन इसमें अगर नीचे 2 पर्सन बढ़ाता हूँ तो बी तो इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दिया है, कह रहा है सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, सी जो है बी से ज्यादा लेक्चर अटेंड नहीं करता, तो सी जो है वो बी के बाद करेगा। अगर इस वाली में मैं देखूं तो सी और बी को रखने के लिए मेरे पास यही जगह कि बी को यहाँ रख दूं और सी को इसके नीचे रख दूं, 6 पर्सन ऐसे कंप्लीट कर दो। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है सी डज नॉट अटेंड लीस्ट लेक्चर, सी लीस्ट लेक्चर अटेंड नहीं करता, मतलब ये वाली बात तो क्या है, गलत है। अगर ये वाली बात गलत है तो कहीं ना कहीं मुझे इस वाली बात को सही साबित करना पड़ेगा। अब देखो होगा कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे 5 पर्सन कर लिए हैं, कितने पर्सन कर लिए, 5, 6 पर्सन मुझे करना है, अगर करना है। और एक चीज और बोली है कि सी को एक छोड़ के सी और ए के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है, और सी बी के नीचे है। अगर मैं देखूं तो मुझे कहाँ दिख रहा है इनको कंप्लीट करने के लिए, और ए के ऊपर एफ है,
ए के ऊपर क्या है एफ। अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान, मैं एक चीज ये कर सकता हूँ कि भैया मैं सी को यहाँ रखूं, ए को यहाँ रखूं, ठीक है, बी को कहाँ रख दूं, बी डी के ऊपर है तो बी को यहाँ रख दूं और एफ को कहाँ रख दूं, यहाँ पर रख दूं। यही एक बात मैं कर सकता हूँ जिससे मैं ये प्रूव कर दूं भैया दी गई चीज क्या है, बिल्कुल सही। क्लियर है ये बात आपको क्या? क्लियर, चल आ जाओ देखते हैं अब भैया ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या है, आ जाओ। ठीक है देखते हैं और कुछ बचा है क्या इसमें, एफ अटेंड मोर लेक्चर देन ए, एफ इससे ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है और बी अटेंड, ओके ओके ओके, बी हैवीएस्ट नहीं है, बी डी से ज्यादा लेक्चर अटेंड तो करता है, बी अटेंड मोर लेक्चर देन बी बट नॉट द हाईएस्ट, बी हाईएस्ट लेक्चर अटेंड नहीं करता। ओके, बी अटेंड मोर लेक्चर देन डी, बी जो है वो डी से 2%, ठीक है, डी अटेंड मोर लेक्चर देन बी बट नॉट द हाईएस्ट, ठीक है ठीक, सही है सही है सही, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर किसने अटेंड किए, एफ ने। एफ का मतलब भैया आंसर हो जाएगा क्या, डी, क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, बी से जस्ट लेस लेक्चर किसके हैं, तो डी के हैं, डी, आंसर ही मैच नहीं कर रहा, कुछ गलत किया है क्या मैंने, कुछ गलत किया है क्या, कुछ गलत किया क्या भाई, एक बार फिर बना लेते हैं, कुछ गलत लग रहा है मुझे इसमें, कुछ गलत लग रहा है, क्या बोल रहा है देखो फिर से ध्यान से देखना, कह रहा है डी अटेंड्स मोर लेक्चर देन बी, डी जो है वो बी से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है, ठीक है, डी जो है वो बी से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है पर हाईएस्ट नहीं है, ठीक है, हाईएस्ट लेक्चर अटेंड नहीं करता, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 2% डी और ई, दो लोग डी और ई के बीच में लेक्चर अटेंड करते हैं, तो ये हो गया ई, एक ही हो जाएगा, ई यहाँ रख लेंगे और एक और दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, एक पर्सन यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर नहीं है किसी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था, कह रहा एफ, एफ अटेंड मोर लेक्चर देन ए, एफ जो है ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है, ठीक है, एफ जो है ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है। आगे क्या बोल रहा है, 1% बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, सी जो है वो बी से ज्यादा लेक्चर अटेंड नहीं करता, बी से कम करेगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि सी डज नॉट अटेंड द लीस्ट नंबर ऑफ लेक्चर, सी लीस्ट, ओके 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 ओके, मैंने ये गलती कर दी, ध्यान से देखना भैया, मैंने सी को यहाँ, ए को यहाँ तो ठीक रखा, मैंने ये गलती कर दी, मुझे बी को यहाँ रखना था क्योंकि डी से कम है और एफ को यहाँ रखना था, ये वाली बात सही होगी, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगी, सॉरी गलती होगी, तो छोटी सी गलती हो गई थी, एफ और बी का प्लेस मैंने गलत फिक्स कर दिया था, अगर गलत फिक्स कर दिया था तो आंसर तो गलत आवा ही करेगा, है ना। चलो देखो ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर किसके हैं, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर किसके हो जाएंगे भैया, बी के हो जाएंगे, बी दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, बी से जस्ट लेस कितने, सी के, सी दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन आर हाईएस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेक्चर, हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, तो हाईएस्ट एफ, सेकंड स्मॉलेस्ट ई, एफ और ई का पेयर मिलना चाहिए, यहाँ तो नहीं मिल रहा, यहाँ देख लो यहाँ कहीं मिल जाएगा, एफ और ई का पेयर, एफ और ई का पेयर, ओके ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलो तो ये था, थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई थी, बी और एफ का प्लेस मैंने सही से फिक्स नहीं किया था, ठीक, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या भैया, सिलोजिज्म, और बताना क्या, लॉजिकली फॉलोज बताना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे पास, कह रहा ऑल फ्लावर आर प्लांट, सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो क्या है भैया, सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो क्या है, प्लांट है, क्या है, प्लांट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहा ओनली अ फ्यू प्लांट आर ट्री, केवल कुछ जो प्लांट है वो क्या है, केवल कुछ जो प्लांट है वो क्या है, ट्री, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है नो ट्री इज रिवर, कोई भी ट्री जो है क्या नहीं है, वो रिवर नहीं है, कोई भी ट्री जो है वो क्या नहीं है, वो रिवर नहीं है, इस तरीके को कुछ वेन डायग्राम बनेगा। कह रहा है सम फ्लावर आर ट्री, कुछ जो फ्लावर है वो क्या है, ट्री, तो भैया फ्लावर ये ट्री है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं पता, हम कुछ भी इनके बारे में नहीं बोल सकते। कह रहा है सम प्लांट आर नॉट ट्री, कुछ जो प्लांट है वो ट्री नहीं है, तो बिल्कुल प्लांट और ट्री का तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन, दैट मींस कि सम प्लांट आर ट्री
एंड सम प्लांट आर नॉट ट्री। तो दूसरी वाली बात क्या है, बिल्कुल सही, और दूसरी वाली बात सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। ओके, 100 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल, केवल कुछ जो पेन है वो क्या है, पेंसिल। ठीक, केवल कुछ जो पेन है वो क्या है भैया, पेंसिल। केवल कुछ जो पेन है वो क्या है, पेंसिल। ठीक है, चल आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू पेंसिल आर इरेजर, केवल कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, इरेजर है भैया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। आगे कह रहा है नो इरेजर इज बुक, कोई भी इरेजर जो है वो क्या नहीं है, वो बुक नहीं है। ऐसे कुछ वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सम पेंसिल आर बुक, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, बुक। भैया पेंसिल कहाँ है, ये है, बुक कहाँ है, ये है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कुछ पेंसिल जो है बुक, बात गलत। कह रहा है सम बुक इज अ पेंसिल, कुछ जो बुक है वो क्या है, पेंसिल, तो बात ये भी क्या है, गलत है। अब देखो दोनों बातें गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है, पेंसिल बुक, बुक पेंसिल, सम के साथ लो का पेयर भी बन गया, तो बस बात खत्म। क्या आ जाएगा, आइदर और। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्लियर। चल, तो ये था भैया आपके पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। आशा करता हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, आपकी प्रिपरेशन को क्लियर करने में, आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने में। ठीक है, चलो तो फिर आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे किसी और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। और ये चमकते सितारे, लास्ट संडे भैया वैदेही गौतम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, सेकंड पर अनुष्का सिसोदिया और थर्ड पर महिमा पटेल। आशा करता हूँ अभी ये है, इनकी जगह आप भी होंगे, है ना, और आपका भी भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे फिर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।